आगे मीटिंग को प्रभु से चलने की प्रभु आप दया और अनुग्रह कीजिए मेरे खुदा। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थना सुना और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का यीशु मसीह के नाम से आज के हमारे इस विनर्स यूथ हब मीटिंग में, हमारे पहले नए साल के पहले हब मीटिंग में आप सभी लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आमेन। प्रेज लॉर्ड के परमेश्वर ने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम आमेन प्रेज लॉर्ड जूम के माध्यम से अलग अलग जगहों से जवान भाई बहन मिलने पाए, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आमेन। प्रेज लॉर्ड। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों प्रभु के दास सी भैया और ब्लेसन भाई हमारे बीच में है। आमेन। प्रेज लॉर्ड। और मैं आगे का समय मैं भाई ब्लेसन को देना चाहता हूं। आमेन। प्रेज लॉर्ड। जो हमें आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। आमेन। प्रेज लॉर्ड। काफी समय से प्रभु के दास भाई ब्लेसन आमेन प्रेज लॉर्ड सेवकाई में हैं, अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, आराधना में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अभी तक इस्तेमाल किया है। आज हमारे मध्य में भी आमेन प्रेज लॉर्ड वो मौजूद है। तो मैं आगे का समय आमेन प्रेज लॉर्ड मैं भाई ब्लेसन को मैं देना चाहता हूँ जो हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। ओवर टू यू ब्लेसन भाई। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? जी लेकिन बहुत कम आ रहा है। अभी? थोड़ा और इंक्रीज कीजिएगा। हेलो। अभी आ रहा है? अभी ओके है? आवाज़ ओके है? या ओके। या आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मीठे और मधुर नाम में हम स्वागत करते हैं आप सभी को इस प्रकार से इस साल के पहले दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अवसर को प्रदान किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे कुछ देर। आमीन। पवित्र आत्मा के भरपूरी में, पवित्र आत्मा के उस मज़ा से पवित्र आत्मा आप हमें भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद, कोई भी मानुषिक आवाज़ों को हम सुनना नहीं चाहते परमेश्वर पिता। आपके आवाज़ों को हमारे आमीन कानों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर पिता भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद हो आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। उस चाहत के साथ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा।
राजाधिराज है प्रभु। ओ सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। गा सकते हैं हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। आइए हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए अपने तालियों को बजाकर हम गाएंगे। लसन भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। वो बचवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। ओ मृत्यु के अंधकार से
परमेश्वर है, मृत्यु को आपने जीता है। हमें तमाम दुनिया के ताकत के ऊपर आपके हमें नाम में हमें विजेता को हम घोषित करते। ओ शगरबला शदरगल, ओ शिकेरी यातना रगल कमान यातना, ओ रगल कमान रबा शदरगल कनारिया। कुछ देर अपनी भाषा की जुबान के साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ, ओ उस हमें जय की घोषणा हम अपने इलाकों में, हम अपने घराने के अंदर, हम अपने भविष्य के अंदर हमें उम्मीद है खुदावंद। Oh, today we celebrate the victory. Today we celebrate the victory as we enter into this year. I mean, we gonna celebrate the victory of Lord. Oh, उस जय की और परमेश्वर पिता आपने हमें अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें पिछले साल कहीं ना कहीं हम थके हुए लोग थे, कहीं ना कहीं हम हार गए थे, लेकिन ये साल परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में एक जय को दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हमें आपने एक जय की और हमें अगुवाई की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जहां पर हमने खुद सोचा हम हार चुके हैं, जहां पर हमने सोचा हमारा कदम रखना मुश्किल हो चुका है, लेकिन वहां पर परमेश्वर पिता एक जय को दिलाकर आपने हमें खड़ा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Oh, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। मेरे जीवित सामर्थ्य खुदाबंद बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बना रहा। आगे की सेवकाई में भी आपकी उपस्थिति अत्यंत रीति से हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। अब तक आपने हमें भी उपयोग किया आपकी आराधना को करने के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आए हुए तमाम व्यक्तिजनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी दुआ को आपने सुना और कबूल किया पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर आराधना में अगुवाई किए हुए भाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अपने भाई को, दास को और अनुग्रह करने पाए आने वाले समय में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आवाज परमेश्वर ने, अभिषिक्त आवाज परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसको आने वाले समय में और लोगों के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू माय ब्लेसिंग। प्रभु आपको और अनुग्रह करने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का यीशु मसीह के नाम से आज के हमारे इस हब मीटिंग में मैं आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए, समय के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलने से पहले, क्योंकि प्रभु के दास सी भैया, ब्रदर सी भी हमारे बीच में मौजूद है, आमीन, उनसे वचन सुनेंगे। उससे पहले हम कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ हम आगे हम बढ़ेंगे। आमीन। हम जानते हैं विशेषकर ये सभा हमारे जवानों की सभा रहती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समय है कि हम मिलकर उन सारे जवानों के लिए भी हम प्रार्थना कर सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको ये स्मरण रख। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं आज भी हमारे भारत देश में रहने वाले जवानों की अवस्था को, स्थिति को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बेहतर रीति से जानते हैं। आमीन। दिन ब दिन, आमीन, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी, और जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी, आमीन, किसी ना किसी तरह से आज शैतान की गुलामी में अब अपने जीवन को जी रहे हैं, पापों की अवस्था में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज मिलकर प्रार्थना करने का अवसर है उन सभी जवानों के लिए, विशेषकर जो परमेश्वर की उपस्थिति से अभी भी दूर हैं। उन सारे जवानों के लिए हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता करेंगे कि परमेश्वर उन सबों को प्रभु अपनी उपस्थिति में लेकर आने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं, हम जहां कहीं भी जिस फील्ड में या जिस कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं, वहां पर हम देखने पाते हैं कि वो सभी लोग जवानों की डिमांड करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो किसी भी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी कंपनी में हो या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, सब लोग जवानों को चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि जवानों के अंदर वो उत्साह, वो आमीन, उनके अंदर वो विल पावर, उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी भी काम को जाकर कर लेते हैं। इसी तरह परमेश्वर हमारा वो भी चाहता है वो जवानों को, ताकि जवान लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके लिए जो भी उनके अंदर परमेश्वर ने रखा है, उन जवानों के अंदर उस अभिषेक को, उस सामर्थ्य को परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज भी, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की गुलामी में फंसे हुए हैं, अनेक
प्रकार के पापों में, आमीन, व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, सारे जवानों के लिए आज प्रार्थना करने का एक अवसर है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन सारे जवानों को, आमीन, प्राइज लॉर्ड, अब आमीन, वो बस्ती में लेकर आने पाए, शैतान के सारे बंधन, सारे गढ़ यीशु के नाम से जवानों के जीवन से टूटने पाए। आमीन, प्राइज लॉर्ड, हमारे जवान, भारत के जवान परमेश्वर के वचन को जाने पाए, परमेश्वर को जाने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आमीन, प्राइज लॉर्ड, सारे बंधन, सारे श्राप, आमीन, सारी चीजें यीशु के नाम से उनके जीवन से निकलने पाए, टूटने पाए, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो आकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाले होने पाए। आमीन, प्राइज लॉर्ड, सारे एडिक्शंस की आत्मा, सारे आमीन नशे की आत्मा, सारी आमीन, प्राइज लॉर्ड, अंधविश्वास की, आमीन, पाखंड की आत्मा, आमीन, हमारे जवानों के जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए, और परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। आमीन, प्राइज लॉर्ड, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे जवानों के लिए, परमेश्वर जवानों के बीच में एक अद्भुत कार्य यीशु के नाम से, आमीन, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर करने पाए। आमीन, प्राइज लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य, आमीन, आने वाले दिनों में इस प्रार्थना के द्वारा, आमीन, प्राइज लॉर्ड, परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य जवानों के बीच में होने पाए, ताकि जवान लोग प्रभु की उपस्थिति में आने पाए, प्रभु की ओर फिरने पाए, अपने पापों से, आमीन, अपने आमीन बुरे चालों से परमेश्वर की ओर फिरने पाए, और परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाए। हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे जवानों के लिए भी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन, प्रेज लो, परमेश्वर की महिमा जवानों के, आमीन, प्रेज लो, मध्य में अद्भुत रीति से प्रकट होने पाए, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य, परमेश्वर का अभिषेक यीशु के नाम से जवानों के जीवन में उतरने पाए, ताकि वो परमेश्वर की कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पण करने पाए, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका चाल चरण यीशु मसीह के नाम से होने पाए। आमीन, प्रेज लो, हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जवानों के बीच में एक, आमीन, प्रेज लो, वेदारी को एक नए अभिषेक को परमेश्वर भेजने पाए, ताकि वो सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले होने पाए। हमारे जवानों के लिए, भारत देश के जवानों के लिए विशेषकर ये प्रार्थना करने का अवसर है। हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मिलकर, आमीन, प्रेज, कोई भी एक जन इस विषय के लिए भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, आमीन, प्रेज, हमारे बीच में पास्टर अजीत प्रसाद है, वो इस विषय को लेकर प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। धन्यवाद भगवान परम पिता परमेश्वर राजा धीराज प्रभु, प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया। आज की संगति को प्रभु यीशु आप ब्लेस करें प्रभु पिता, हालेलुया। जो भी प्रभु जी, हालेलुया, जो नौजवानों की जो प्रभु जी मीटिंग है प्रभु पिता, उसको आप ब्लेसिंग करें प्रभु पिता, ताकि आपके नाम की महिमा हो प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु, रात्रि के दिला प्रभु यीशु हम आपके प्रभु जी आ रहे प्रभु जी, हालेलुया। अपने दया से, अपने अनुग्रह से, अपने करुणा से भरकर बातचीत करें प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति आराधना हो प्रभु जी, हालेलुया। अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विचार से भरकर बातचीत करें प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी, ताकि आपके नाम की बेदारी आ जाए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया। सारे प्रभु जी यूथ भाइयों को, प्रभु बहनों को प्रभु पिता, आप प्रभु ब्लेसिंग करें प्रभु पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें प्रभु पिता, हालेलुया, ताकि प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आराधना जय जयकार हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हमें विश्वास है प्रभु, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना विनती को सुना है, परमेश्वर जी धन्यवाद, धन्यवाद का प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु को मधुर मीठे नाम से मांगता हूं मैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि अपने सभी लोग, अगर अपने अपने स्थानों पर सभी लोग हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि कुछ ही चेहरों को मैं यहाँ पर देखने पा रहा हूँ। मैंने अच्छा रहेगा कि आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम एक दूसरे को देखकर यहाँ पर बैठे और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि कुछ समय के लिए ये समय अलग हमने किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने पा रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग अपनी वीडियोस के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, आप सभी लोग अपनी वीडियोस के साथ बैठेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम एक छोटी सी हम एक्टिविटी को हम करने के लिए जा रहे हैं, छोटे से हम गेम को हम कंडक्ट कराने के लिए जा रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, सभी जवान भाई बहन जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उस एक्टिविटी को, उस गेम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे बीच में भाई ब्रदर जर्मिया जिसने हमारे साथ में है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे बीच में उस गेम को कंडक्ट कराएंगे। उसके रूल और किस तरह से उसको किया जाना है वो सब ब्रदर जर्मिया हमारे बीच में भी हमें बता देंगे, हमें सिखा देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग अपनी वीडियोस के साथ हम बैठेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय भाई मैं जर्मिया को मैं देना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग खुश हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जैसे भैया ने बताया,
सभी वीडियोस ऑन करिएगा और हम एक छोटा सा एक गेम खेलेंगे। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी यूथ्स अभी इस मीटिंग में ज्वाइंड है वो सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर कर इस गेम में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि जितने लोग वीडियोस के साथ बैठेंगे उनको ही हम इस गेम में गिनेंगे। वरना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग मोस्टली यूथ्स वगैरह, सरिका दीदी, सूरज भाई, आप सब अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, निखिल, तो अच्छा रहेगा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा एक गेम खेलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। रेड बेल स्क्रीन आ रहा है उधर? यप। ओके ओके। बहुत सिंपल सा गेम है, हर बार हम खेलते रहे, भैया ने भी हमें खिलाया पहले भी। हम कुछ इमोजीज के साथ क्या बोलते हैं, हमें गेस करना है कि वो कैरेक्टर नेम या वो स्टोरी हो सकता है या तो कुछ बिब्लिकल चीज हो सकती है। वो तो हमें वो गेस करके बताना है कि वो क्या चीज है। तो आप सभी लोग रेडी है जवान? ओके। सूरज भाई शायद लाइट नहीं आ रहा है, निखिल भाई आप भी वीडियो में आ सकते हैं। जितने लोग, मोस्टली जितने यूथ्स हैं वो सभी लोग अपने वीडियोस के साथ बैठिएगा, क्योंकि कम ही यूथ्स हैं, बाकी सब बड़े लोग हैं, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले के लिए हम देखते हैं, पहला जो है, हम उसके साथ थोड़ा हिंट भी रहेगा, जो समझ में नहीं आ रहा है इमोजी, तो मैं हिंट भी दिखाऊंगा उसके हिसाब से। जिसको बताना है सबसे पहले अपना हाथ उठाइएगा वीडियो में, या तो जूम एप्लीकेशन में रेज हैंड का ऑप्शन है, वो उठाइएगा। ओके एफ्रेम। यस एफ्रेम, आंसर बताओ जल्दी। नो। ओके 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 ओके। नो। बढ़िया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे। अगला, जिसको समझ में आ रहा है। हाँ फेबी। दाऊद। मे भी गलत भी हो सकता है, मैं हिंट भी दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग पढ़िएगा और उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। दाऊद दाऊद जायंट। दाऊद। ओके रेडी। बाकी सब यूथ भी इन्वॉल्व होइएगा, जितने यूथ इन्वॉल्व होंगे हम सभी के लिए अच्छा ही होगा। ओके अगला। मे बी इमोजी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है हम बाद में हिंट दिखाएंगे। एफ्रेम ओके दोबारा। मोसेस। मोसेस ठीक है, एक बार हिंट देख लीजिए। गॉड स्पोकन टू हिम थ्रू फायर एंड गेव द लॉ। मोसेस सही है, बढ़िया। अब थोड़ी देर के लिए फेबी और एफ्रेम नहीं बोलेंगे, बाकी जो मीटिंग में यूथ है वो सभी लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये लोग जल्दी बोलेंगे। सरिया दीदी आपका माइक ऑन है, कोई भी अपना माइक ऑन करके मत रखिएगा। जिसको भी बोलना है या तो जूम एप्लीकेशन में हैंड रेस करिए या तो वीडियो में हैंड रेस करिए, मैं यहाँ से देख लूंगा। ओके अगला रेडी। बहुत सिंपल है। ओके सरिया दीदी। नो। ओके हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। योना 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 योना। ओके ओके ओके। अच्छा। हाँ करे हाँ। ओके प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने लोग अपने माइक्स ऑफ कर सकते हैं वो सभी लोग माइक ऑन करिएगा। आंसर देने के टाइमिंग हम माइक। हाँ। योना यो। यस यस मिल गया अंकल, मिल गया मिल गया, थैंक यू। हम अगले में चलेंगे। डैनियल 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 ओके दानियल दानियल। आप थोड़ा कम बोलिए, आप संडे स्कूल टीचर, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। सरिता दीदी बोल सकती है, फेबी एफ्रेम भी आप बोल सकते हैं, सूरज भाई, निखिल भाई आप भी थोड़ा एक्टिव रहिए, आप दोनों भी बोलिए। ओके डैनियल। ओके अगला। इमानुअल नहीं, एक बार लाइन पढ़ लीजिए उसका, द सेवियर बॉर्न फॉर द होल वर्ल्ड। बड़े लोग मत बोलिए, सुधा दीदी बड़े लोग मत बोलिए।
बच्चों को जवानों को दे दो समय। जी। ओके एफ्रेम। यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके सही है। अगला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। एफ्रेम बोलो क्या आंसर है। सैमसंग। नहीं, लाइन पढ़ के देखिए। चोजन बाय गॉड टू टेक मैरी एज अ वाइफ टू फुलफिल द प्रोफेसी। जो हाँ फेबी। जोसफ। यूसुफ। फेबी ने हाथ उठाया था तो फेबी को नंबर जाता है। चलिए अगला। थोड़ा वो होगा, लाइन दिखा देता हूँ। He preached the gospel to many nations. फेबी। पौलुस। ओके ओके। निखिल और सूरज भाई आप लोग भी साथ दीजिएगा, क्योंकि हम सब जवान एक साथ हम इस गेम को खेल रहे हैं। ओके अगला। बहुत सिंपल सिंपल से ये। पतरस। बढ़िया बढ़िया। अगला। लाइन पढ़ लीजिए। गॉड मेड अ ग्रेट प्रॉमिस टू हिम अबाउट जनरेशंस। अब्राम। हम। क्या है। अब्राम। ओके ओके ओके। जिसको भी बोलना है, आप सभी लोग अपना अपना वीडियोस ऑन करिए और साथ में बैठिए। वीडियोस ऑन कर कर जिसको भी बोलना है सबसे पहले हाथ उठाइए, फिर हम उसको माइक ऑन करने के लिए हम बोलेंगे। ओके अगला। बस 5 और बचे। हाँ एफ्रेम। जोसफ। बहुत सही। गॉड टर्न हिज सफरिंग इनटू अ ग्रेट पर्पस। जोसेफ यूसुफ। अगला। लाइन दिखा देता हूं मैं। शी गेव ऑल शी हैड एज एन ऑफरिंग। सरिया दीदी आप बोलना चाहिए, बोल लीजिए, कोई नहीं। ठीक है एफ्रेम। जब यीशु मसीह मंदिर में गए थे, वहां पे एक बूढ़ी स्त्री थी जिन्होंने अपने 2 सिक्के जो थे वो मंदिर के ऑफरिंग बॉक्स में डाले थे। बहुत सही। वो विडो। अगला। तो सबको आता ही होगा। नहीं आता, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एफ्रेम, फिर से एफ्रेम। गलील के काना में जो परमेश्वर ने चमत्कार करा था। उस पर आइकन। ओके अगला। बस 2 और बचे हैं हमारे पास। सभी यूथ इन्वॉल्व कीजिएगा, सूरज भाई, निखिल और बाकी जितने लोग हैं। ओके अगला। लाइन दिखा देता हूं मैं। नोन फॉर विजडम मोर देन पावर। ओ। ज्ञानी सुलेमान। नहीं चलिए, कोई नहीं दीदी, पर आप वीडियो ऑन करके हमारे साथ बैठिए। वैसे एफ्रेम ने पहले हाथ उठाया था, कोई बात नहीं, एक लास्ट बचा है। ठीक। बताइएगा। सॉल्व। उधर। डेविड। हाँ, किसने बोला। मैंने। ओके एफ्रेम एफ्रेम। तो सभी मोस्टली ज्यादातर एफ्रेम और फेबी ने बोला है, हम तो सब हम तालियां बजाएंगे एफ्रेम और फेबी के लिए। आमेन हालेलुया। इस छोटे से गेम के थ्रू हम सभी को परमेश्वर आनंद कर आशीष करे। आमेन। थैंक यू।
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Brother Ashley, for this wonderful game. Amen. Praise Lord. ये गेम से सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं थी, इससे हमें पता लग रहा था कि हम सच में बाइबल को कितना समझते हैं और कितना जानते हैं. Amen. Praise Lord. ये एक और क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम कितने अच्छे से हम चीज़ों को समझते जानते हैं. तो परमेश्वर हम सभी को इस बातों के द्वारा अनुग्रह करने पाए. Amen. Praise Lord. ऐसा में होगा कि हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे. प्रभुदास ब्रदर सीवी हमारे बीच में ऑलरेडी बैठे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं. अमेन. प्रेज लॉर्ड. हम वचन में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. अमेन. प्रेज लॉर्ड. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. पिछले पूरे वर्ष भर मेरी सब मीटिंग को परमेश्वर ने हमें करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया. जवानों के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमारे जवानों को, हम सब भाई बहनों को अनुग्रह किया. मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. पिछली बार जो इसका समय था, वो दिन था, वो थर्सडे था. एवरी थर्सडे हम 6 बजे जूम में मिलते थे, जवान लोग मिलते थे. हम मेन फ्राइज हम प्रार्थना करते थे. इस बार से न्यू ईयर में इसका समय, और समय तो सेम है लेकिन इसका डे चेंज कर दिया गया है. अब इसका डे है मंडे. हर सोमवार को, एवरी मंडे वी विल कम एंड गैदर टू praise him and to pray for youth and other prayer points. So anyone who wants to join, you can join us through this link only. हम इसी लिंक के द्वारा हम एवरी मंडे, हम हर सोमवार को हम मिला करेंगे, हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. हमें प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे. आप सभी का मैं इसमें भी मैं स्वागत करना चाहता हूं. आमेन. प्रेज लॉर्ड. हम वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा हमारे बीच में आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सूरज भाई प्रार्थना करेंगे पर वचन के लिए. प्रभुदास ब्रदर सीवी के लिए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रभुदास के द्वारा हमसे होकर बात करने पाए, अपने वेदों को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए. मैं चाहूंगा ब्रदर सूरज इस समय प्रार्थना में हमें अगुवाई कर सकते हैं. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद 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 देते हैं आपका जीवित सामर्थ्य प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. आज जूम के माध्यम से प्रभु अनेक जवान लोग प्रभु, आपके दास लोग प्रभु, अनेक लोग प्रभु आज जुड़ पाए उस यूथ मीटिंग में प्रभु. इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. बीते पिछले साल प्रभु आपने अनेक लोगों को प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपने संभाला परमेश्वर. इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारी यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, रजत भाई के लिए प्रभु. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. हमारे जितने भी जवान है परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं खुदा बाप सीवी पास्टर के लिए प्रभु, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर. जब वो हमारे बीच में आपके कलाम को बांटते हैं खुदा बाप, तो परमेश्वर वो नहीं परमेश्वर, आपका आत्मा उनके द्वारा हमसे बातचीत करे परमेश्वर. अनेक हृदय प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा बदलने पाए खुदा बाप. धन्यवाद देते हैं अपने दास को अपनी आत्मा से भरकर प्रभु इस्तेमाल करें. आगे की पूरे नेटवर्क को प्रभु, हर एक डिवाइस को प्रभु आपके हाथों में देते हैं. आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं. इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमेन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ये समय का हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे. सी भैया को हम सभी लोग जानते हैं. आमेन. प्रेज लॉर्ड. वो केरला से बिलोंग करते हैं. आमेन. प्रेज लॉर्ड. और अपनी जॉब के साथ रहकर वहां पर वो सेवकाई भी करते हैं. आमेन. प्रेज लॉर्ड. BMI मिनिस्ट्री के एक लीडर हैं. वहां पर रहकर वो सेवा कर रहे हैं. आमेन. प्रेज लॉर्ड. पिछले कई बार पहले भी हमारे बीच में आ चुके हैं. परमेश्वर के वचन को आमेन. प्रेज लॉर्ड. हमारे बीच में, जवानों के बीच में उन्होंने बांटा है. आमेन. उनके वचनों से हम आशीषित हुए. एक और अवसर है, ये समय है कि हम उनके द्वारा आज हम वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं. तो मैं चाहूंगा आमेन. प्रेज लॉर्ड. हम जहां कहीं भी हम शांति के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ अपने स्थानों पर हम बैठे रहें. आमेन. आगे का कुछ समय आमेन परमेश्वर के वचन का हम आदर करते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए हम शांति से प्रार्थना के हाथ बैठेंगे कि परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से आज अपने वचन से, प्रभु के दास के माध्यम से हमसे बात करने पाए. आमेन. प्रेज लॉर्ड. और दूसरा कि जितने लोग अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठ सकते हैं, अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठे. आमेन. प्रेज लॉर्ड. आगे के समय मैं ब्रदर सीवी को, भैया को मैं देना चाहता हूं. तालियों के साथ प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे. प्रेज लॉर्ड. Praise Lord, praise Lord. Thank you, Pastor Rajat. It's good to be back with Praises Church. एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में प्रेजेस कलेश चर्च के साथ में वापस आकर अच्छा लग रहा है. First of all, I'm wishing a very happy new year to everyone. सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. I hope you are entering this year with full of confidence, trust in God, and full of purpose. मैं विश्वास करता हूँ आप सबसे पहले इस नए साल में परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं. I just want to thank Pastor Blesson. We had an amazing worship session. Thank you, Pastor Blesson, and thank you, Ashley, for the wonderful game.
मैं प्रभु के दास ब्लेसन भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक अच्छी आराधना के लिए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। और भाई अश्ली का भी धन्यवाद एक अच्छे गेम को यहाँ पर कराने के लिए। This is not a formal message. I'm going to just share some of my thoughts, some of the things what God taught me last few years. ये संदेश जो मैंने पिछले समय में परमेश्वर से बातों को सीखा है, मेरे अनुभवों के आधार पर होगा, जो मैंने पिछले समय में रहकर परमेश्वर से मैंने सीखा है। You guys have to pray for me actually, because since last 2 hours I had a very mental upset. So I believe that this is something related to this particular meeting. So I believe that God is going to do something great in this church. God is planning to do something great with you guys. So I feel that in my spirit. मैं प्रेज लॉर्ड। मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं मेंटली अपसेट थोड़ा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस समय इस कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, जवानों के लिए कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। तो आप बड़ी प्रार्थना के साथ मैं प्रेज लॉर्ड मेरे साथ में रहेंगे। So I believe that this is not a particular message that I'm going to share, but this is the rhema that is from the Holy Spirit. So this will produce 100 fold, and this will work in your life. आमेन, प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक नॉर्मल संदेश नहीं है, ये बल्कि ये परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया एक रेमा है। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो आमेन, प्रेज लॉर्ड, 100 गुना फलों को हमारे जीवन में लेकर आने के लिए जा रहा है। Your days will not be same as it was in 2005. और आपके समय, आपका दिन वैसे नहीं रहेगा जैसे आप 2025 में थे। Amen. Amen. So we are going to just meditate on being fruitful in Christ, being fruitful in life. और हम जो मनन करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर में हमें फलदायी होने के ऊपर। So when we look at a particular tree or a plant, so it takes a lot of time. It takes a lot of time to cultivate. It takes a lot of time to produce a fruit. जब हम किसी भी पेड़ या पौधे को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं उसमें काफी समय लगता है उसको फल देने के लिए। It goes through a lot of season. It goes through a lot of climate changes. It takes years to bear fruits. उसमें कई साल लग जाते हैं, सीजन बदलते रहते हैं, वेदर बदलता रहता है, उसमें काफी समय लगता है उसको फल देने में। You cannot expect a fruit the next day that when you plant a seed. आप जो है फल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं पौधे से कि जैसे आपने लगाया उसके अगले दिन। You need to wait for it. You need to cultivate it. You need to water it daily. You need to give a lot of water, a lot of care. So it takes years. It takes months. It takes days to produce fragrances, to produce flowers, to produce fruits. और आपको समय देना होगा, उसमें आपको नियमित पानी देना होगा, खाद देना होगा, उसमें आपको समय, उसको केयर देनी होगी अगर आपको उससे फल की अपेक्षा है तो। So we are going to think on as spiritual sons and daughters, how we can be fruitful, how we can be more fruitful inside our church, inside our family, inside our society, inside the kingdom of God. और हमें इस बात पर मनन करेंगे, हम आत्मिक बेटा और बेटी होने के नाते हम किस तरह से अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने समाज में परमेश्वर के लिए हम फलदायी हो सकते हैं। There are fruits. There are trees who produce fruit. There are trees who doesn't bear fruit. Sorry, can you repeat? There are trees which produce fruit. There are on the same time there are trees who doesn't produce fruit. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो फल को देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो फलों को नहीं देते हैं। So it's up to us whether we need to produce fruit, whether we need to be a useful whether we need to be a matching instrument in the kingdom of God. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे रहेंगे, क्या हम परमेश्वर के लिए फलदायी वृक्ष बनकर जीवन जिएंगे या फिर ऐसे ही।
So we are going to think on how we can be more fruitful. तो हम इस बात पर मनन करेंगे हम किस तरह से अधिक फलदायी हो सकते हैं परमेश्वर के लिए। The first point is abide in Christ. जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर में बने रहकर। Verse John chapter 15 verse 4 says, you abide in me, abide in Christ, so you will have more fruit, you will produce more fruit. यूहन्ना 15 जब उसका 4 हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। So you will have more fruits. Chapter 15 verse 4. Yes. Okay. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। So without God we cannot produce fruit. तो परमेश्वर के बिना हम फल को नहीं ला सकते अपने जीवन में। Without God we cannot bring results. बिना परमेश्वर के हम परिणामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। So fruitfulness is not about working hard. तो फलदायी होना ये नहीं है कि हमारे पास क्या है। So it's not about working alone. वो और फलदायी होना ये भी नहीं है कि हम अकेले से हम काम करें। Okay, but fruitfulness or being fruitful is like what the word is telling. You align with Christ, you align with the Almighty, then you will have more fruits. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अगर हम फलदायी होना है तो हमें क्या करने का, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में हमें चलना हो। Like a branch connected to the vine. So as Christians, as spiritual sons and daughters, we need to connect to God. We need to branch to Christ, so that we will have more fruits. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के साथ में हमेशा कनेक्ट रहना पड़ेगा। यदि हमें फल अपने जीवन में लाने हैं, फल हमारे जीवन में देखने हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ में हमें हमेशा बना रहना होगा। So the first point is abide in Christ, always rooted in Christ. हमेशा मसीह में हम जड़ पकड़े रहें, हमेशा मसीह में हम जड़ पकड़कर हम चलते रहें। The second point is be filled with the Holy Spirit. और जो दूसरा बिंदु वो है परमेश्वर की आत्मा से भरकर जीवन जीना। Live with Holy Spirit. Live with Holy Spirit. Live with हम परमेश्वर के साथ हम जीवन जिए, पवित्र आत्मा के साथ हम जीवन जिए। Amen. You need to you need Holy Spirit to become fruitful. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है अगर अपने जीवन में हमें फलदायी होना है तो। So without Spirit, the particular thing is, it is dead actually. There is no Spirit in wood. There is no Spirit in furnitures. There is no Spirit in the material things. So whatever does have a spirit, whether it's evil spirit or good spirit, so that particular thing have life. So if we need to have a life, we need a spirit. So what I was saying, like we need to have spirit to move forward. We need to have spirit to live. जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि हमें अगर फलदायी जीवन जीना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। Either a person will have a evil spirit, they will carry an evil spirit, or on the other side they will carry a Holy Spirit. या तो हम पवित्र आत्मा को हम साथ में ले सकते हैं या फिर एक तरफ हम दुष्ट आत्मा को हम साथ में लेकर चल सकते हैं। So both the side it will have their own result, their own fruits. दोनों के अपने अपने परिणाम हैं अगर हम दोनों को देखने जाएंगे तो। So we need to have Holy Spirit in our life. We need to have Holy Spirit in our life to become more fruitful. तो हमें परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है अगर हमें अधिकाई से फल अपने जीवन में हमें देखने हैं तो। So when you look into the valley, so there were dry bones, there were bones, fleshes. It was scattered in the valley. Can you repeat? When you there is an incident in the Old Testament when the prophet was going through the valley, so he saw there were dry bones and fleshes. Those were scattered in the valley. जब हम देखते हैं हमें पुराने नियम में एक घटना को, एक भविष्यवक्ता जब एक वैली से होकर जा रहा था, घाटी से होकर जा रहा था, वहां पर उसने हड्डियों के पहाड़ को देखा। उसने हर जगह जहां दिख रही थी उसको हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी। But when the Holy Spirit came into those bones, they became one. Like they joined together and they became an army, a powerful army.
लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर आया, परमेश्वर का आत्मा उनमें समाया, तो वो वो हड्डियां आपस में जुड़ती रही, वो उन्होंने मनुष्य का रूप ले लिया। So when you have Holy Spirit in your life, you will be stronger than ever. और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में होता है, पवित्र आत्मा आपके साथ में होता है, तो आप पहले से कहीं अधिक बढ़कर आपके अंदर सामर्थ्य आती है। So pray for Holy Spirit. हमेशा You need पवित्र to आत्मा have को अपने Holy साथ में Spirit. रखें। You need to build a relationship with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध को आपको बनाना होगा। You don't go as a normal believer, just coming into the church, participating all the church activities. But if you don't have a Holy Spirit, if you don't have a relationship with the Holy Spirit, then you cannot produce fruit. You will not have energy. You will not be strong. You will fall in the midst of this journey. Praise Lord. हम एक साधारण जीवन को, एक साधारण मसीह जीवन को लेकर हम नहीं चल सकते अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर की साथ हमारा संबंध नहीं है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारी परेशानियों के बीच में, हमारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम गिर जाएंगे। The Holy Spirit is very important for a Christian, and it plays a vital role in Christians growing or Christians becoming a fruitful life. परमेश्वर की आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। अगर परमेश्वर की आत्मा, हमारे पवित्र आत्मा का साथ हमारा एक रिलेशन नहीं है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, एक विजयी जीवन, एक फलदायी जीवन हम नहीं जी सकते हैं। So the second point I was talking about, stay with the Holy Spirit or fill with the Holy Spirit. और दूसरा बिंदु जो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चले, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम जीवन को जिए। And the third point is the word of God, obey His word. और तीसरा जो बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पालन करना या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना। To become fruitful, you need to obey the word. You need to hear it, you need to meditate it, you need to obey it. अगर हमें फलदायी जीवन जीना है तो परमेश्वर के वचन को हमें सुनना होगा, उसको पढ़ना होगा, उस पर हमें मनन करना होगा। Amen. So the word is telling, His word is lamp to your feet. It's a light to your feet. It shows the way. और परमेश्वर का जो वचन हमारे पैरों के लिए हमारी ज्योति, और हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए हमारी ज्योति है। Amen. So the third point is the word of God. जो तीसरा बिंदु है वो है परमेश्वर का वचन। The fourth point is it's in our mind, like trusting God or believing God. और चौथा बिंदु जो है वो हमारे मन से संबंधित है कि हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, हम परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखकर चलें। Bible tells that trust the Lord with all your heart, with all your strength, and with all your soul, with all your mind. Can you repeat? The Bible says that trust your Lord, your God, with all your strength, with all your heart, with all your mind. बाइबल हमें सिखाती है अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से, हृदय से और बुद्धि के साथ भरोसा रखें। We shouldn't doubt, we shouldn't doubt God's marvelous things. We shouldn't doubt God. हमें परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पे, हमें परमेश्वर पे कभी हमें डाउट नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। He created all these things, whatever we see, whatever we cannot see, the unseen world, the spiritual world, whatever it is, like He created our entire universe. जो हम चीजें हम देख पा रहे हैं, जो चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, चाहे आत्मिक, शारीरिक, किसी भी रीति से, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा बनाया। He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. वही हमारी शुरुआत, वही अंत है, वही आदि, वही अंत है, वो अल्फा ओमेगा है। No, He can change your life anytime. He can get into your life anytime. He can change it. वो आपके जीवन को कभी भी बदल कर आपके जीवन को कभी भी परिवर्तित कर सकता है। Just wait on the Lord. Don't doubt the Lord. Believe in His promises. At the right time, God will place you God will keep you in places that you cannot imagine. और हम परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा रखें, उसका हम इंतजार करते हैं। परमेश्वर का सही समय में आने पर परमेश्वर हमारे जीवन में आमीन बड़े बड़े कार्य को करके हमारे जीवन को बदल देगा। Trust God that He will give you the desires of your heart. हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, वो हमारे मन की इच्छाओं को हमारे लिए पूरा करेगा। If you are looking for a small job or 10,000 rupees per month or 15,000 rupees, trust God. Be with His Spirit. God will give you an amazing job.
so you can travel anywhere, you know. So he will amaze you with his wonderful works. He's able, and he is the mighty God. The only thing is, like, you need to put your trust in the Lord, believe in his अगर आप promises. अगर आप मेन प्रेस लॉ उसके सम्मुख एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक जॉब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक छोटी जॉब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके लिए हम इंतजार करते हैं मेन प्रेस लॉ, तो वो आपके लिए एक अच्छी जॉब मेन प्रेस लॉ देने के लिए भी सामर्थ्य, वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है, वो पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचनों पर मेन भरोसा रखना है, उसके लिए परमेश्वर पर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना, उसके लिए इंतजार करना है। So you might be praying for a small circumstances, a small financial help. So you might be wishing for a small upgrade in your lifestyle, but God is telling you, like, trust in his word, trust in the journey. He will bless you, like he will make you the, you know, bigger. Like, you will not be the tail, you will be the head. That is what the word is telling. और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर वचन में इस तरह सिखाता है, आप चाहे भले ही हम किसी छोटे विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, छोटी चीजों के लिए, छोटी परिस्थितियों के लिए, छोटे फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को हम जब लेकर चलते हैं, आमीन, प्रेज लो, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हमें भरोसा सिर्फ रखना है कि परमेश्वर का वचन पर हमें अपने आमीन, प्रेज लॉर्ड, भरोसे को बनाए रखना है। Amen, amen. You just have to trust the process. You just have to trust the Lord with all your soul, with all your mind. You know, there are certain times, like, you feel that you are nothing. You are just a kid. You are just a boy. You are just a normal girl. You know, born into a normal family, a very poor family. But, you know, don't limit yourself. God is stronger. God is able to bring your dreams, your vision into reality. आमीन। कई बार हम इस तरह सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, एक लड़की हूँ, आमीन, किसी बात के लिए हम अपने जीवन को लिमिटेड हम सीमित ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, आमीन, प्रेज, हमारी सीमाओं को तोड़कर हमारे जीवन में उससे बढ़कर, आमीन, प्रेज लॉर्ड, कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। Even I was a very little boy. I had no vision. I had no plans to succeed. I had nothing in my hand. I had nothing in my house. But we trust God. Like, we believed in His promises. Like, eventually we started seeing the goodness. आमीन, प्रेज लॉर्ड। इवन मैं भी एक छोटा बच्चा था, मेरे अंदर कोई दर्शन नहीं था जॉब के लिए, फिर आगे कैसे क्या चीज होगी, मेरे परिवार में भी क्या होगा, मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन पर हमने भरोसा करना स्टार्ट किया और परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में हमने देखा। On my first job, I went to Australia, not paying any single rupee from my pocket. मेरे पास कोई भी रुपया नहीं था। मेरी पहली जॉब के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। And I started a business recently. So all these things, that was not imaginable for me. For my small brain, it was not. I was not able to, dream it. But God is doing greater things in my life. आमीन, प्रेज लॉर्ड। अभी हाल फिलहाल में एक बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया है। मैं इन सारी चीजों को मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। मेरी इमेजिन से, मेरी सोचने से बढ़कर, आमीन, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य को किया है। Amen. So the only thing what I did was, I trust God. और सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मैंने भरोसा रखा है। Amen, amen. So this is the key. This is the secret. Like, you need to trust God. You need to chase God every day. You need to seek His face every day. Make time for Him. Seek His face every day. Like, talk to God every day. Pray every day. If you guys have tongues, if you got the unknown tongue, then try praying in tongues every day. So these are the keys. There is no other secrets. There is no other other mantras. So these are the things, like word of God, the Holy Spirit, believing in His promises, proclaiming His promises every day. Do this every day. Do these exercises every day. Eventually, you will start seeing the goodnesses.
आमेन, प्रेज लॉर्ड। उसके लिए कुंजी क्या है? हम प्रतिदिन, हमारे प्रतिदिन में हम परमेश्वर के चेहरे को निहारें, हम परमेश्वर से बात करें, हम परमेश्वर के वचनों पर हम भरोसा रखें, हम प्रार्थना करते रहें। आमेन, प्रेज लॉर्ड। इनके अलावा और कोई सीक्रेट हो या और कोई बात नहीं है। आमेन, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम जीवन को जिए, हम परमेश्वर पर वचन के पर हम भरोसा रखें। आमेन, प्रेज लॉर्ड। नित्य हम प्रार्थना करते रहे। ये सारी बातें हैं, आमेन, प्रेज लॉर्ड, जो परमेश्वर के जीवन के, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में, आमेन आमेन, प्रेज लॉर्ड, प्रकट करते हैं। अब जब लगातार इन बातों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So the fourth point is trusting God. तो चौथा बिंदु था हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखना। The fifth point is that is the interesting thing. The fifth point is like be open to God's allowed pains. It says that God will not test us with what we cannot bear, but He's testing us. He will only allow pains which we can bear, which we can suffer, which we can hold. प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर के वचनों में इस तरह से दिखाता है कि परमेश्वर किसी भी बात की परीक्षा हमारे इस तरह से लेता है जो हमारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर हमारी सहन शक्ति में रहकर ही हमारी परीक्षा को लेता है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि हम परमेश्वर की परीक्षा के तहत जो हमारे जीवन में पेन आता है, जो समस्या आती है, उसमें बने रहना। So I don't like when you look into Bible, like you can see a lot of examples. When you look into David's life, he was in forest. Nobody is there, only animals, wild animals with his sheep. So nothing was there. Like from there, he was faithful. He was trusting God. From there, he became the king of that nation. He became the king of that country. आमीन। हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हैं। हम एक उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे दाऊद कहाँ था? जंगल में था। वो अपनी भेड़ों के पास में जंगली जानवरों के बीच में, वहां रहकर भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा। और हम जानते हैं बाद में परमेश्वर ने क्या करा, उसको उस देश का क्या बनाया? राजा बनाया। So when you look into Joseph's life, like he was betrayed by his own brothers. He was tested in many areas, but he became the minister of that particular nation. हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को। आमीन। वो अपने भाइयों के द्वारा उसको धोखा मिला, बहुत सारी परीक्षाओं के द्वारा उसको होकर गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बाद में अंत में क्या हुआ? वो वहां का मिस्र देखा, क्या बना? राजा बना, प्रधानमंत्री बना। When you look into Job lost everything. He was a millionaire that time. He had a lot of treasures. He had a lot of possessions, but he lost one day, one by one, he lost everything. But God restores everything back to him. आमीन। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को। अय्यूब क्या था? बहुत धनवान व्यक्ति था, उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति था, लेकिन एक एक करके क्या हुआ? उसने अपनी सारी धन संपत्ति को, अपने परिवार को, सब कुछ खो दिया। लेकिन उन सारी बातों के बीच में वो विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसका सब कुछ उसको फिर से लौटा दिया। What I was telling, like embrace or accept the pain, the training sessions from God. जो परमेश्वर के उस परीक्षा के समय को अपने जीवन में, आमीन, उसमें बड़ी स्थिरता के साथ रहना, मैं इस बात को आपको सिखाना चाहता हूं। So the secret is like, when we break ourselves, then we start growing. और जब अपने जीवन में हम देखते हैं अपने आप को, हम तोड़ना शुरू करते हैं, तब हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। In the Bible itself telling that, when a seed is dead, then only it will produce the crops. आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हम बाइबल में भी इस तरह की हम बात को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। जब तक वो बीज जो होता है वो मरता नहीं है भूमि में जाके, तब तक वो एक जो पौधे को नया जन्म नहीं दे सकता है। You don't have to worry about that. I have this problem, I have that problem, I have this issue, I'm going through a lot of things. But if it is from God, you should be happy that you are going to get a reward. You will have it. You will have another phase. आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आपको इस बात से चिंतित होने की या फिर डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आपको विश्वास करना है कि हाँ, इसके बाद, इस समस्या के बाद, इस दुख के बाद मेरे जीवन में परमेश्वर इसके द्वारा एक परिणाम को, एक रिवॉर्ड को मेरे जीवन में देगा। I personally like this kind of pains, the grinding phase, because I know that after 6 months or 1 year, I'll have a different life.
मैं खुद से अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से इन बातों को मैं अपने जीवन में देखा है और मैं पसंद करता हूं जब ऐसी चीजें मेरे साथ में होती है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं 6 महीने 1 साल बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा उसके बाद। I know there is at the end of this tunnel there is another light. क्योंकि मुझे पता है इस टनल की दूसरी तरफ एक बड़ी रोशनी है। Amen. So you don't have to worry about your current situation, but be persistent, trust God, and be with the Holy Spirit, and eventually you will see the goodness. Eventually you will see the promises are happening. आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। आपको इन सारी बातों से चिंतित होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार परमेश्वर के वायदों में, परमेश्वर की आत्मा के साथ में बने रहें, तो अंत में आप क्या देखेंगे? परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा अपने जीवन में आप देखेंगे। So the fifth point I was talking is, be open to God's allowed pains. तो पांचवा बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप को खोलना, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखना, जो परीक्षा के द्वारा दर्द भी हमारे जीवन में आ रहा है। Amen. The last point is be a witness for the Christ. जो आखिरी बिंदु है वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। So you might be a student, you might be uh, a scholar, or you might be in college, or you're working somewhere. But wherever you are, like, you can be a witness. You can act as a representative for the Christ. आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो या फिर आमेन कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां रहकर परमेश्वर के लिए गवाह बनकर अपने जीवन को आप जी सकते हैं। This is a promise that you don't have to worry about nations. You don't have to worry about going into that country, this country. So God is already telling you that I'll send to Jerusalem, Jericho, Israel, like end of this earth. So you don't have to worry about countries. You don't have to worry about nations. You don't have to worry about your job. Be a witness. Trust the journey. Trust the Holy Spirit. आपको राष्ट्रों की या फिर अलग अलग देशों के विषय में आपकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहां परमेश्वर ने रखा है वहां पर रहकर आप परमेश्वर के लिए गवाह बनकर आप जीवन को अपने जिए। So I was preparing this message, and I got only 6 points, and I was praying before just entering into this meeting. I was praying, and Lord told me one more point, so that I want to highlight here is, stay holy. जब मैं इस संदेश को मैं तैयार कर रहा था, मैंने 6 बिंदु को मैंने प्रार्थना में मैंने पाया, और प्रार्थना में इस जुड़ने से पहले परमेश्वर ने एक बिंदु और मुझे दिया था, 7वां बिंदु, वो इस तरह के वो हम अपने जीवन को पवित्र बनाए। Amen. Because our God is holy, so He cannot. That doesn't mean that He doesn't love sinners. He hates sin, but He loves sinners. हमारे परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आमीन क्या है, वो पापियों से तो प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। But we already moved from the sinner stage. We are sons and daughters now. लेकिन हम फिर ऑलरेडी है, परमेश्वर ने क्या करा, हमें अपनी बेटी और बेटियां बनाकर हमें अधिकार दे दिया है, बनने का अधिकार दिया है। We are already inside the church now. हम ऑलरेडी कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में हम अभी ऑलरेडी हैं। So stay holy, stay faithful. इसलिए विश्वास योग्य रहे, हम पवित्र बने। Okay. So just want to wind up this session. As I was mentioning, like 2000, I wish that 2026 will be a fruitful year for everyone. मैं विश्वास करता हूं कि 2026 हम सबों के लिए, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, एक फलदायी जीवन होगा परमेश्वर के लिए। It takes time, it takes months, it takes days, it takes weeks, but stay faithful. Connect with the Holy Spirit. You should be very serious about your spiritual life, about your life, everyday activity. Like, you need to create you need to make up a routine to seek His face every day, to read the Word, to connect with the Holy Spirit. If possible, like, whenever you get time, whenever you get a chance, like, fast, spend time with the Lord. Connect with your church. This is how you grow. This is how you cultivate your skills. This is how you become fruitful in the kingdom of God.
अमेन प्रेस लॉर्ड। इसमें समय लग सकता है, इसमें दिन लगेंगे, आपको हफ्ते लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, लेकिन हर एक बार आप अपनी दिनचर्या में, दिन प्रतिदिन में आप क्या करें, परमेश्वर के चेहरे को निहारते रहें। आमेन प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर की आत्मा से भरकर रहे, अपने जीवन को जिए, पवित्रता का जीवन परमेश्वर के सम्मुख आप जिए। आमेन प्रेस लॉर्ड। इसलिए उसके बाद क्या होगा, आमेन प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर की में उपस्थिति, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आप देखेंगे और एक फलदायी जीवन आप परमेश्वर के लिए आप जी सकते हैं। So the secret behind a successful Christian life, the secret behind a successful life is aligned in seeking the Lord. Like the Bible tells that, first seek His kingdom and His righteousness, and everything will be added to you. Whatever you are looking into, whatever you are seeking, whatever you are longing for, so everything will be added to you. So, but set your mind that first seek His kingdom, first seek His presence, first seek His name. Be available to the Lord, be available to your local church. Then everything is that is the root actually. So if you are available to God, if you are available to His kingdom, then everything else, whatever your needs are, like if you need a house, if you need a job, if you need a life partner, if you need a property, whatever you need, if you need a car, whatever it is, like all these things will be added. Everything will be added at the right time. But be faithful, be holy, and be available to the Lord. आमेन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। और सफलता का एक मंत्र जो है, एक सीक्रेट जो है वो यही है कि आमेन प्रेज, परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है कि पहले उसके धार्मिकता की खोज में रहो, उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। आमेन प्रेज लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य की हम खोज में लगे रहते हैं, हम परमेश्वर के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हमेशा तैयार रहते हैं, आमेन प्रेज लॉर्ड, तो बाकी सारी चीजें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हमारे जॉब से, हमारी शादी से, हमारी फाइनेंस से, हमारे किसी भी कार्य से संबंधित जो प्रार्थना है, जो जरूरतें हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए पूरी हो जाएंगी। कब जाके, जब पहले हम अपने माइंड को हम इस तरह से बना कर रखें, आमेन प्रेज लॉर्ड, कि हम पहले हमेशा क्या करें, परमेश्वर के राज्य की हम खोज में लगे रहें, परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य रहें, हम अपने लिए पवित्रता का जीवन, परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जिए और हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहें, हमेशा उसके लिए उपस्थित रहें, उसके कार्यों के लिए, उसके राज्य के लिए। Amen. And the last point is, like, if you're a working professional, give your tithes into the local churches. और लास्ट, You don't have to withhold your tithes. It is belong to the Lord. Give your tithes to the Lord. You will have abundance in your home. Yeah. और आखिरी बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो दशमांश है, अगर आप प्रोफेशनली आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपना दशमांश जो है आप परमेश्वर के भवन में आप दें। आपको उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने जीवन में बहुतायत का चीजों को आप देखना चाहते हैं, तो अपने दशमांश को आप कलीसिया में दें, परमेश्वर की कलीसिया में दें। These are the secrets in the Bible. These are the secrets God is telling you to have a fruitful life, to have a successful life on earth. Like, be connected to God, give your tithes, pray daily, be holy, stay faithful to your church, be available to your church, be available to God. These are the secrets to become a successful Christian life, successful, fruitful life. और यही सारे रहस्य हैं परमेश्वर के लिए एक फलदायी जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के लिए एक विजयी जीवन जीने के लिए, कि हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहें, हम परमेश्वर के वचन में हम बने रहे, परमेश्वर पर हम भरोसा करें, अपने आप का परमेश्वर के प्रति हम वफादार हम हमेशा बने रहे, अपने परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से बढ़कर हम जीवन जिए। ये सारी बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए हम फलदायी और परमेश्वर के राज्य के लिए विजयी जीवन जीने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। So I strongly telling you to take a decision today, a serious, strong decision today, that I will be, connected with the root. I'll be connected with Christ. I'll abide in Christ. I will connect with the Holy Spirit daily. I will read the word daily. I will align with the word of God. I will trust His promises. I will trust His word. I will trust I'll trust whatever He has spoken to me through prophets. So I'll be available. I'll give tithes to the Lord. Take a strong decision today, and your life, you have another around 360 days, in this year. You will see a lot of miracles. You will start to see a lot of changes in your life, in your family.
Praise Lord. Amen. मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक डिसीजन को हम निर्णय को अपने जीवन में लें कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर के लिए हम दशमांश को देंगे, परमेश्वर के वचन में हम बने रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम अपने जीवन को जिएंगे। आमीन। प्रेस एक निर्णय आज अपने जीवन में लें। अभी अब 360 दिन और रह गए हैं। आमीन। प्रेस लॉर्ड, वर्ष के खत्म होने में। आमीन। प्रेस लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्य को अपने जीवन में हम देखेंगे जब हम इन सारी बातों को, इन सारे कार्यों को हम परमेश्वर के लिए हम करेंगे। So these are the very basic things. These are the very small things, but this can make a lot of changes. ये This बहुत सारी can bring a lot of blessings. ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें आमीन हो सकती है हमारे जीवन में, लेकिन ये बहुत सारे बड़े बड़े आशीषों को, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में ये लेकर आएंगे। So I wish you will have a strength to continue in this journey, and I wish everyone a wonderful year ahead. So let's close our eyes and let's pray. आइए मिलकर आमीन। प्रेज लॉर्ड, मैं मेरी प्रार्थना यही है, मैं आपको, मेरी विशेष आपके साथ यही है कि ये साल हमारे लिए आमीन बहुतायत का साल हो, परमेश्वर की करुणा का साल हो। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को हम बंद करें। Thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful time, Yeshua. We come into your presence, Lord. Thank you for this opportunity to share my testimony with this church, Lord. Lord, I pray that everyone is here, like, all this youths, let them rooted in your love, Lord. Let them rooted in your word. Let them have a strong connection with your Holy Spirit. I pray that wherever they are, wherever they go, whatever they study, like, let them have success in their life. Let them be fruitful wherever they are, Lord. I pray that they will climb all the mountains. They will break all the mountains. Amen. They will jump over all the walls. They will, win over their emotions. They will win over the temptations, and they will be successful. They will be available to your kingdom. They will be available. They will be faithful to their local churches, Lord. I pray that they are a blessing to their society, to their family, to their churches, Lord. So Lord, I pray that this year will be a blessing. This year, brings a lot of grace, a lot of blessings, a lot of promises into action. Let it happen in your name, Father, Lord. So I pray that 2026 will be a year of blessing, year of favor in this church, Lord. Lord, we seek your face, Lord. We pray that we pray for more youth. We pray for more families in this church, Lord. Lord, I pray that so this church will become a revival portal, a revival station in Uttar Pradesh, Lord. So this church is representing the kingdom, Lord. Lord, I pray that whoever is connected with this church, the families, the youngsters, Lord, I bless them, Lord. Let them have a fruitful 2026. Let them have a fruitful year, Lord. Thank you for this wonderful time. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, church. Have an amazing year ahead. Thank you. कलीसिया को धन्यवाद। आप सभी का साल, आगे का साल बहुत अच्छे से बीतने पाए। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू भैया। तालियों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रभु दास के लिए और आज के सामर्थ्य वचन के लिए। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रभु अपने दास को अनुग्रह करने पाए एक अच्छा संदेश। आमीन। प्रेज लॉर्ड, जो हम सबों के लिए शुरुआत में हमारे इस नए साल को आरंभ करने से पहले जो हमें आवश्यकता था। आमीन। प्रेज लॉर्ड, कि हम कैसे परमेश्वर के लिए आमीन प्रेज लॉर्ड एक फलदायी जीवन को हम जी सकते हैं, क्योंकि हम में से यहाँ एक भी जो जन यहाँ पर बैठे हैं, हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से हम परमेश्वर के लिए एक फलदायी जीवन को हम जी सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। तो प्रभु के दास ने अपने जीवन के अनुभवों से आमीन प्रेज लॉर्ड और
परमेश्वर के वचन से हमें सिखाया कि किस तरह से हम परमेश्वर के लिए फलदायी जीवन को जी सकते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर में हम लगातार बने रहें। आमीन, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम जीवन को जीने पाए। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा रखें, हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, परमेश्वर के द्वारा दिए आमीन प्रेज लॉर्ड जो दर्द और समस्या है उन सारी बातों में हम परमेश्वर पर हम स्थिर बने रहें। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लिए हम जीवित गवाही आमीन जहां भी हम रहते हैं हम उसके लिए जीवित गवाही बनकर जिए। आमीन, पवित्रता का जीवन हम जीने पाए। और आखिर में हमने सुना कि हम अपने दशवांश को हम प्रभु के लिए हम समर्पण करें। उन सारी बातों में हम परमेश्वर के राज्य की खोज में आमीन फिर सर्वप्रथम आमीन सबसे ऊपर हम क्या करें, हम परमेश्वर की राज्य की खोज में हम लगे रहें। हम परमेश्वर के लिए हमेशा अवेलेबल रहें, परमेश्वर के लिए हम उपस्थित रहे, परमेश्वर के कार्य के लिए, हमारी खलीसिया के कार्यों के लिए, हम सारी बातों के लिए हम परमेश्वर के लिए हमेशा उपस्थित रहें। तब जाके हम परमेश्वर के लिए आमीन प्रेज लॉर्ड आमीन जब इन बातों को हम लगातार अपने जीवन में करेंगे आमीन प्रेज लॉर्ड। ये समय जैसे प्रभु के दास ने हमें बताया ये सारी चीजें समय लेंगी। आमीन प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बीच में से हमें तोड़ेंगी, लेकिन आमीन प्रेज लॉर्ड ये अंत में जाकर परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की करुणा को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। आमीन प्रेज लॉर्ड। तो मैं सामर्थ्य वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं भैया सीवी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु अपने दास को अनुग्रह करने पाए, उनकी सेवा को, उनके कार्य को, उनके परिवार को अनुग्रह करने पाए, आने वाले समय में अपनी महिमा के लिए और आमीन प्रेज लॉर्ड वो इस्तेमाल कर ले। थैंक यू भैया। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर जॉब एंड योर मिनिस्ट्री and thank you once again for this wonderful time that you for the wonderful word of God that you have shared with us. Thank you. Amen. Praise Lord. हम साथ में मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं आगे का समय कुछ समय के लिए मैं बाई ब्लेसिंग को मैं देना चाहता हूँ। कुछ समय मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आमीन प्रेज लॉर्ड हम सभा को हम एंड करेंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के जरिए सुनाए गए सुंदर वचन की ओर हम अपना ध्यान को केंद्रित रखते हुए आमीन थोड़ी देर और हम परमेश्वर की इबादत की ओर जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा यदि आपकी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कृपया आप वीडियो ऑन कीजिए। कुछ देर और हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम बैठे हैं। खुदावंद आमीन घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, परमेश्वर पिता जब तक मैं आपकी उपस्थिति में डूब ना जाऊं तब तक परमेश्वर पिता आप आपके मजा से मुझे आज भरने पाए, आपकी पाक रूह मेरे अंदर आप भेजने पाए। परमेश्वर पिता वी आर योर चर्च, हम आपके मंदिर है परमेश्वर पिता। आपकी आत्मा हर एक जनों के अंदर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। उस आत्मा के भरपूरी में परमेश्वर पिता आपकी सन्मुख हम आते हैं परमेश्वर पिता। आपकी आत्मा की आवाज आज हमारे कानों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर गूंजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो खुदाबंद हमारे कानों को आपके आवाज सुनने के लिए हम आपने कानों को खोल के देते हैं परमेश्वर पिता। जब आमीन आमीन प्रवाचक ने, जब आमीन भविष्यवक्ताओं ने उस सूखी आमीन हड्डी को देखकर भविष्यवाणी किया, जिस प्रकार से वो सूखी हड्डी एक सामर्थ्य सेना बनकर उठ खड़े हो गया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता जहां पर हम थक गए हैं, जहां पर हम सूख गए हैं परमेश्वर पिता, आपके आवाजों को बेचकर, आपके भविष्यवाणी के शब्द को बेचकर आमीन परमेश्वर पिता एक सामर्थ्य में भरने के लिए, आमीन सामर्थ्य में खड़े करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आरू पल
चाहत के साथ तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी एहसास तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी अरबाज तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी एहसास तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी अरबाज तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ, यीशुआ, नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति मैं करूं सदा सर्वदा, आराधना करूं दिल से, शिवगम में साथ वो मेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ वो मेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। अगर आपने उस बात को पिछले दिनों में अनुभव किया है तो जब आपके साथ आपकी खुशी और गम में कोई भी नहीं था, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति को आपने साथ महसूस किया है या ये क्षण आप महसूस कर पा रहे हैं, तो क्यों ना एक साथ उस शब्दों को हम दोहरा कर गाइए। ओ खुशी और गम में साथ हो मेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, ओ खुशी और गम में साथ हो मेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा।
से दिल से ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से यीशु की दिल से उस आवाज़ को छूए
पर आज आप भेजने पाए। हमें जो कोई भी परमेश्वर पिता आज पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उन जनों को आप छूने पाए। ओ शबलबा रगलगलगल कलानी अपना एक बेरोड अवस्था में भी आपकी आत्मा के रूह मंडराया। उस प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे कुछ बेरोड अवस्था में भी हमें हमारे कुछ शून्यपन की अवस्था में आपके बहु हमें आत्मा उतरने पाए, हमें उतरने पाए। I proclaim that मैं विश्वास करता हूँ आज की ये प्रार्थना सभा में, आज के ये नौजवानों के सभा में मैं विश्वास करता हूँ कुछ नौजवानों को हमें पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। हमें पवित्र आत्मा के एक भारी उपस्थिति आपके हमें जुबान के अंदर आज ये क्षण उतरने जा रहा है। हमें जिस प्रकार से मरियम हमें गर्भवती हुई, वो एलिशबत के घर के अंदर पहुंचकर एक नमस्कार की शब्द हमें कहने लगी। हमें उसी क्षण जिस प्रकार से एलिशबत ने उस शब्द को सुना, हमें कोख के अंदर जो बच्चा था वो उछलने लगा। वैसे ही हमें पवित्र आत्मा के शब्द जब आपके कानों के अंदर प्रवेश करेगा, मैं विश्वास करता हूं हमें पिछले साल जहां पर आप चल नहीं पा रहे थे, जहां पर कोई हलचल नहीं था, जहां पर आपके जीवन में कोई आमेन प्रभाव नहीं था, आज उस जहां पर परमेश्वर के हलचल होने जा रहा है। परमेश्वर के एक बहुत बड़ा मूव आज पवित्र आत्मा भेजने जा रहा है। ओ शाबारेगे तेरी अंदना लेके नियादरगडगल खमा, जहां पर आप सीमित थे, जहां पर आप सीमित थे, जहां पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जहां पर कोई हलचल देखने को नहीं मिला था, आज पवित्र आत्मा के हलचल हमें कुछ लोगों के जीवन के ऊपर, कुछ लोगों के व्यक्तिगत हमें घराने के अंदर हमें पवित्र आत्मा उंडेल रहा है। कम ऑन इफ यू वांट टू रिसीव द पावर ऑफ होली गोस्ट, I mean come on, don't be shut, I mean don't be silent, open up your heart, open your mouth for him। ओ रिकाबा शदरगडगल, जिस प्रकार से एक लुदिया के हृदय को आपने खोला, मैं आज विश्वास करता हूं हमें अगला एक बंदकोस के अनुभव के लिए, अगला एक तल के हमें अभिषेक के तल के लिए, हमें एक लुदिया के हृदय को जिस प्रकार ने हमें परमेश्वर ने खोल के दिया, वैसे कुछ नौजवानों का हृदय को आज पवित्र आत्मा खोल रहा है। ओ शकरेबे सुयमदना लेमे चेरिया दिल खमा रगल खमा नियमदना, ओ रिखाना रगडगल खमा। I believe that God is going to open, I mean God is going to open something new for you, I mean God is going to reopen something new for you. I mean come on, wherever you faced I mean hindrance in your life, wherever you faced I mean obstacles in your life, wherever you were not able to step I mean forward in your life, I believe the Holy Ghost is carrying you forward. I believe that the Holy Ghost is coming upon you. I believe that the Holy Ghost is going to cover every I mean circumstances of your life. ओ पवित्र आत्मा के रूह आज कुछ व्यक्ति जनों के अंदर पहुंच नहीं पाए। भले ही आज हम जूम मीटिंग में जुड़े हैं, भले ही आपकी आवाज मेरे कान तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम सभी का आवाज को सुनने वाला एक स्वर्ग हमारे सामने आज खुला है। हमारे प्रार्थना का उत्तर भेजने के लिए वो स्वर्ग खोल रखा है परमेश्वर ने। ओ रखे तेरी अंदना, केवल आपके प्रार्थना चार दीवार के अंदर सीमित नहीं रहने वाला है ये साल। आमीन, वो देश देश के कोने में जाकर एक उत्तर के नाई परमेश्वर उसको आमीन बढ़ाने जा रहा है। आमीन, जहां पर आपको शैतान ने अब तक सीमित रखा, मैं विश्वास करता हूं अगर एक जब्बेस के प्रार्थना के जरिया परमेश्वर उसके सीमाओं को बढ़ा सकता है, मैं विश्वास करता हूं ये साल कुछ नौजवानों का जीवन के सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आमीन, ये साल आमीन नौजवानों के आमीन जुबान के सीमाओं को आमीन परमेश्वर आमीन विशालता में बढ़ाने जा रहा है। ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र
बार हम अपने आंखों को बंद करेंगे। मेरे जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप। खुदा, हमें जितने जन आज हमारे जूम मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से हमने गीत को गाया है परमेश्वर पिता, हमारे खुशी और गम में आप हमारे साथ रहने वाले खुदा है। हमें जहाँ पर भी हमारे नज़र को हम फेरते हैं खुदावंद, उधर केवल आपका जलाल उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर भी हम अपने कदम को रखते हैं परमेश्वर पिता, वो हमें राज्य, वो क्षेत्र आपने हमारे हाथ में दिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये साल परमेश्वर पिता आपके कलाम की घोषणा करने के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन को हमें बनाया, तैयार किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। एक और बार परमेश्वर पिता आपकी आराधना में अगुवाई करने के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हर एक प्रार्थना विषय को आपके हाथों में सौंपते, इस छोटी सी दुआ को आपने सुना और कबूल किया पिता। आमीन 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 आमेन, प्रेज लॉर्ड। सच में आमेन, प्रेज लॉर्ड। एक और अवसर है, हम प्रभु के हाथों में, हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम समर्पण करें। आमेन, प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन आज हमने सुन लिया प्रभु के दास से, आमेन, एक और अवसर है कि उसके सम्मुख, आमेन, प्रेज लॉर्ड, अपने जीवन को हम समर्पण करें और प्रभु से के परमेश्वर, आमेन, प्रेज लॉर्ड, सच में इस वर्ष परमेश्वर तेरे लिए प्रभु जी एक फलदायी जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर। आमेन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे मध्य में मौजूद है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, आमेन, प्रेज लॉर्ड। शैतान ने जो बंधन, जो योजना हमारे विरोध में बना रखी है, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उन सारे बंधनों को, उन सारे जुओं को तोड़ने के लिए, आमेन, प्रेज लॉर्ड, में आवश्यकता अपने मुखों को खोलकर प्रभु से कहे, परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल दे। परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर, आमेन, फलदायी जीवन जीने के लिए प्रभु तू मुझे सहायता कर। परमेश्वर इस वर्ष में परमेश्वर तेरे लिए आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह कर। परमेश्वर इस वर्ष भर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरी आत्मा से भरकर जीवन जीने के लिए, तेरे लिए पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु, आमीन, हर एक बात में परमेश्वर तुझे प्रथम स्थान देकर परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू मुझे सहायता कर। आमीन, प्रेज लॉर्ड। जितने लोग इस निर्णय के साथ आज प्रभु की उपस्थिति में अपने, आमीन, प्रेज, आंखों को बंद करके दे हुए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और परमेश्वर के सम्मुख इस निर्णय को लें। प्रभु इस वर्ष भर परमेश्वर में तेरी इच्छा के अनुसार, और इस वर्ष भर नहीं प्रभु, अपने जीवन भर परमेश्वर में तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु, आमीन, प्रेज लॉर्ड, प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को जीना चाहता हूं परमेश्वर। तो मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इस बात को मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य की मुझे आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की उपस्थिति को हम मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की अगुवाई को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में हम मांगे। आमीन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद। आज जो वचन हमने सुना है उसके लिए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें, उस वचन के सम्मुख अपने जीवन को हम समर्पण करें, मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा, आमीन, प्रेज लॉर्ड, अंतिम प्रार्थना में प्रभु के दास पास्टर सुरेश हमारे मध्य में अंतिम प्रार्थना में हमें इस समय वो अगुवाई कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पास्टर सुरेश हमारे बीच में अंतिम प्रार्थना में हमें अगुवाई कर सकते हैं। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आमीन। पास्टर राजेश प्रसाद अगर, आमीन, प्रेज हमारे साथ में है तो अंतिम प्रार्थना में इस समय वो अगुवाई कर सकते हैं। पास्टर राजेश प्रसाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य हुआ परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। नम्र दिन तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपने यूथों को, नौजवानों को, भाइयों को प्रभु, आपने प्रभु जी वचन बोलने में परमेश्वर उत्साह किया है और उनके संग रहा अपने बच्चों के साथ, इसलिए हम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे कलेसिया और देश के जो भविष्य है युवा परमेश्वर प्रभु, आपका अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर प्रभु उनको आशीषित किया है। वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु आत्मिक जीवन में उन्हें बढ़ोतरी मिली, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए जो आज परमेश्वर खासकर वचन दिए, उनको लिए पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में होगा प्रभु। वो जो गुप्त बातें परमेश्वर जो बाइबल में लिखे ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रकट किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सूरजा प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि इस जो मीटिंग में परमेश्वर आपने आशीष किया, और परमेश्वर जैसे हम लोग मीटिंग को परमेश्वर बंद करते हैं, फिर भी हमारे परिवार युवाओं के संग रहिए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है जवान अपने जवानी के दिन में मौज कर ले, लेकिन यह याद रखना कि सृजनहारा है प्रभु, वो सृजनहारा सृष्टिकर्ता आपने सारे मानव जाति को आपने बनाया है और कालवरी क्रूस पर जान दिया है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु प्रभु है सर्वशक्तिमान,
ज्ञानी परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ना तो बल से ना तो शक्ति से प्रभु, आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपने सब कुछ पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर अपने वचन के साथ रहने वाले प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन प्रभु आपकी बोली हुई वचन प्रभु जी आपके मुखार बिंद से प्रभु अटल और अमर है। इसलिए प्रभु इस जूम मीटिंग को और सबको आशीष किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम विश्वास किया है कि प्रभु सब अपने आत्मा से आपने भर दिया, पवित्र आत्मा के में सामर्थ्य में होकर प्रभु उस वचन और भाई लोगों को छुई है, इसलिए आपने स्पर्श किया है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आज की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमेन, प्रेज लॉर्ड, आमेन, आमेन। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दिए हुए समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम जवान भाई बहन लोग कलीसिया मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन से हम सीख सके, प्रार्थना कर सके। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई ब्लेसन का भी, आमेन, जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए और हमें आराधना में अगुवाई किया, परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना में अगुवाई किया। आमेन, प्रेज लॉर्ड। भाई ब्लेसन का और उनके साथ में जो भाई थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु आमेन, अपने दास को अनुग्रह करने पाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। मैं भाई भैया सीबी का भैया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमेन, जो परमेश्वर के दास हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आए और हमें सिखाया। आमेन, परमेश्वर के वचन से किस तरह से हम परमेश्वर के लिए एक फलदायी जीवन को हम जी सकते हैं। आमेन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए हम कैसे आमेन उपयोगी पात्र हम बन सकते हैं। आमेन, तो प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उपस्थित सभी भाई बहनों का, प्रभु के दासों का, आमेन, पास्टर का, प्रभु के दास पास्टर राजेश प्रसाद हैं, आमेन, साथ में है पास्टर अजीत, आमेन, पास्टर सुरेश, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, सामंत भाई और जितने भाई बहन, जवान भाई बहन यहाँ पर हैं, कलीसिया, सभी का मैं यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु आप सभी को अनुग्रह करने पाए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। हम अंतिम बेनेडिक्शन के साथ प्रभु के दास पास्टर के साथ हम चलेंगे। आमेन, उसके बाद हम इस मीटिंग को हम एंड करेंगे। आशीर्वाद वचन हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहायता हम सभी लोगों के साथ, विशेष करके विनर्स ग्रुप से जुड़े हुए तमाम जवान लोग, विद्यार्थी गण के साथ, हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक हमेशा के लिए और हमेशा के लिए बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।